गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, सब कुछ देखेंगे। आपको पता ही है रीडिंग में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देखते हुए करती हूँ। तो आपकी पास्ट एनर्जी देखूंगी और प्रेजेंट की एनर्जी देखूंगी, फ्यूचर की एनर्जी देखूंगी। कई लोगों का सवाल होता है कि ये कलेक्टिव एनर्जी है, हम कैसे जाने कि हमारे लिए है। इसीलिए मैं पास्ट की एनर्जी देखती हूँ और प्रेजेंट की एनर्जी देखती हूँ। अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तो बेशक आपकी है, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो वो आपकी रीडिंग नहीं है। अभी सभी लोग कहेंगे कि अरे ऐसे तो पास्ट और प्रेजेंट बहुत से लोगों से रेजोनेट हो जाता है। तो जो पिका कार्ड होता है उसमें भी तो यही होता है। आप जो पाइल पिक करते हो वो क्या सिर्फ आपसे ही रेजोनेट होती है? तो कलेक्टिव रीडिंग्स आर लाइक दिस कि जैसे एक पाइल का रीडिंग हमने कर दिया, ओके। तो सीधी सी बात है, आपसे रेजोनेट हुई, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे रेजोनेट हुआ तो वो रीडिंग आपकी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आपको वैसे ही देखना है। एंड गाइज, आज की रीडिंग में मैं कुछ और भी हटकर करने वाली हूँ। वैसे तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर देखती हूँ। आज मैं ये कार्ड्स भी देखने वाली हूँ। मैंने बहुत पहले देख रखे थे रीडिंग्स में, ये निकाला करती थी। इस तरीके से कोई भी मैसेज आ सकता है और फिर हम उसको क्लैरिफाई करते हैं। जैसे कि एंजल नंबर आ गया 1212, राइट। एंड ये इस तरीके के एंजल नंबर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। आई डोंट नो कि क्या होगा। मैं शफल करूंगी इनको और जो भी आएगा उसको फिर क्लैरिफाई करेंगे। तो इस तरीके से आज की रीडिंग होगी। तो देखते हैं क्या कुछ आता है। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं, वरना आपको दिक्कत होगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल कैटेगरी में आते हैं तभी देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी कैटेगरी में आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके बाद बताना चाहूंगी अबाउट माय टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर मेडिटेशन एंड हीलिंग के बारे में बातें होती हैं, मेडिटेशन सिखाया जाता है। मेंबर्स हैं वहां पर, अपनी जो भी बातें हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट भाई वहां पर रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो आप ज्वाइन करके अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, और अगर रूल्स आपको पसंद आते हैं तो आप उस ग्रुप में रह सकते हो, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो। वरना तो अगर कोई रूल्स तोड़ता है तो हम वैसे ही ग्रुप से बाहर कर देते हैं। रूल्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना, किसी से इस तरीके की बातें नहीं करनी है जो उसको चुभ जाए, तकलीफ दें, या फिर उसकी एनर्जीज को अनबैलेंस्ड कर दें। ये सब कुछ होता है। तो आप देख लेना अगर आपको पसंद आता है। ग्रुप मैंने बनाया था लॉकडाउन में। असल में लोग बहुत परेशान थे, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे कि कहीं जा नहीं पा रहे, किसी से बात नहीं कर पा रहे। तब मैंने वो ग्रुप बनाया था। ये लोगों को बहुत पसंद आया तो वो अभी तक चल रहा है। अदरवाइज तो मैं यही सोच रही थी लॉकडाउन हटेगा तो मैं वो ग्रुप भी हटा दूंगी, लेकिन चल रहा है अभी, पसंद आता है लोगों को। तो आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, जो लोग जानना चाहते हैं उनको मैं यही कहूंगी कि अभी तो खैर मैं रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ। जिनका पेमेंट हो गया है उनकी मुझे देखनी है रीडिंग। नई रीडिंग्स मैं नहीं अभी ले रही हूँ। जब लूंगी आपको पता चल जाएगा, या तो कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूंगी, या फिर आपको जो ऐप का लिंक दिखता है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, वहां पर आप स्टॉक चेक कर लेना। होगा अगर स्टॉक तो आपको पता चल जाएगा और वहां से आप रीडिंग बुक कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हो तो वहां पर अगर आपको रिप्लाई आता है किसी से व्हाट्सएप नंबर के साथ में या मेल आईडी के साथ में, प्लीज उनको रिस्पॉन्स ना करें। वो मैं नहीं हूं, मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी शेयर नहीं करती हूँ, ध्यान रहे, ठीक है। तो उन लोगों को इग्नोर करना है और सावधान रहना है। आपको मेरे से कनेक्ट होना है या तो आप उस ऐप पर जाओ, वहां से बुकिंग कर लो, अदरवाइज तो डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी दी गई है वहां से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई शेयर करता है आपको नंबर वगैरह, मेल आईडी, तो आपको कनेक्ट नहीं होना है, दैट्स इट, ठीक है। और हाँ, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था योगा के लिए, तो वो लोग तैयार रहें। आप लोगों को मेल आएगा, डिटेल्स वगैरह आपको शेयर करी जाएंगी कि आपको कहाँ पर लाइव सेशन मिलेगा, किस तरीके से सब कुछ होगा, पेमेंट वगैरह सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा। तो आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। वो कंप्लीट कर लेना जो भी फॉर्मेलिटीज हैं,
और फिर आपका जो सेशन है शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से योगा सीख सकते हो और एक बार सीख गए तो काफी है, प्रैक्टिस कर सकते हो हमेशा। ओके, तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। कोई और सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना और रिप्लाई करूंगी, या तो कमेंट पर ही कर दूंगी या कम्युनिटी सेक्शन में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो ऑल। तो भाई चलिए देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या रही होगी, और उसके बाद देखेंगे कि करंटली क्या कुछ चल रहा है, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव कर सकते हो। ठीक है, और यहां से शुरू करते हैं। चलो एनर्जी ओरेकल कार्ड से लेट्स सी आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। किससे छिप रहे थे भाई? ये क्या चल रहा है? चोरी? किससे चोरी कर रहे थे? ओके, ऑल राइट। सॉरी। विक्ट्री, मैं इसको यहां लगा देती हूँ। डिसीट, विक्ट्री, हॉस्टिलिटीज। अच्छा जी, Queen of Cups, Knight of Pentacles, Nine of Swords, King of Wands, Seven of Swords again. Not good. Eight of Pentacles. अच्छा, Lovers, Eight of Swords, Wheel of Fortune, Strength, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो निहायती बिगड़े हुए थे। सच बता रही हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन एनर्जीज ऐसी ही आ रही हैं। ये जो एनर्जी है ना, इसको बिगड़ा हुआ ही कहते हैं, मानो या ना मानो। बताती हूँ अभी क्या है यहाँ पर। राशियों से शुरू करते हैं। आई थिंक दिख रहे होंगे कार्ड्स, है ना। राशियों से शुरू करते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, बस। इससे हटकर भी राशियां हो सकती हैं। अगर ये रेजोनेट नहीं कर रही हैं आपसे तो कोई बात नहीं, राशियां इतना मैटर नहीं करती। मैं बता देती हूँ क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि भाई आपने राशि नहीं बताई, राशि बताया करिए, तो बता देती हूँ, लेकिन इतना मैटर नहीं करता। एनर्जीज आपसे रेजोनेट होनी चाहिए, वो मैटर करता है। ठीक है, कार्ड्स में सब एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। सो भाई, क्या थी आपकी पास्ट की एनर्जी? कैसे हुआ करते थे आप हुआ करते थे जिद्दी वाला बिगड़ा बच्चा। ओके, पास्ट की एनर्जी अगर देखी जाए तो आपके लिए बहुत मैटर करता था कि आपको जीत मिले, विक्ट्री मिले, कैसे भी करके, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसके लिए आप बहुत ज्यादा टेंशन में भी रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ पाना चाहा, आपने कुछ करना चाहा, और उसके लिए आपने प्रयास भी करे, और अगर वो आपको नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है तो आपको इस बात की बहुत टेंशन होती थी। आपको ये भी लगता था कि सामने मेरी इमेज क्या बनेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जब हम कॉलेज में थे हमने देखे थे कई ऐसे लड़के और लड़कियां
जो शर्त लगाया करते थे और कहते थे कि मैं ही शर्त जीतूंगा या जीतूंगी, और अगर उनको ऐसा लगा कि शर्त वो नहीं जीत रहे तो उनको बड़ी टेंशन होती थी। याद है कॉलेज टाइम? अभी कॉलेज में आप हो तो आपको तो ये देखने को मिलता होगा, लेकिन अगर आप लोग मेरी एज के हो तो बहुत दूर निकल आए हम लोग अभी, है ना? तो याद करो, याद आएगा। तो हो सकता है कि उस तरीके की एनर्जी आपकी रहती हो। जरूर मैं वो नहीं कह रही कि आप शर्त लगाते थे या कुछ भी करते थे, लेकिन हाँ वो एक चीज थी ना, सेल्फ लव बहुत ज्यादा था। सेल्फ लव की अधिकता थी। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि कुछ भी हो वो लिमिट में ही अच्छा लगता है, लिमिट से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं। जब मैं कहती हूं कि सेल्फ लव होना चाहिए आपके अंदर, तो सेल्फ लव का मतलब सेल्फ लव होता है। सेल्फ लव का मतलब स्वार्थी होना नहीं होता, सेल्फिश होना नहीं होता। सेल्फ लव का मतलब है कि अपनी वैल्यू को समझो, खुद को प्यार करो, तुम जो हो। और ये मैं उनको बोलती हूँ जिनको ये लगने लगता है कि वो अच्छे नहीं हैं, वो बेकार हैं, वो किसी लायक नहीं है, राइट? तो उनको सेल्फ लव की जरूरत होती है। ये एनर्जी उनमें अगर भर दी जाए तो बैलेंस हो जाता है सब कुछ। लेकिन अगर ऑलरेडी ये एनर्जी आप में है और आप उसको और ज्यादा भरते जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? स्वार्थ। तो कहीं ना कहीं वो था। तो सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार इतना ज्यादा था कि समटाइम्स अगर आपको झूठ बोलना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े ताकि आपका काम बन जाए, तो उसमें आपको बुराई नजर नहीं आती थी। आपको ये लगता था कि कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी होशियार व्यक्ति जो है वो ऐसा ही करेगा। अगर अपॉर्चुनिटी आती है और उसको सभी को धक्का देकर आगे निकलने का मौका मिले तो उसे ये करना चाहिए, ओके? या फिर जैसे उसके सामने कुछ ऑप्शंस हैं तो उन ऑप्शंस को वो होल्ड करके रखेगा, कि लेट्स सी कौन सा मेरे लिए अच्छा है, और जो मेरे लिए अच्छा है उसको ले लूंगा या ले लूंगी और बाद बाकियों को ना बोल दूंगी। तो इसको वो होशियारी समझते हैं। जो सेल्फिश होते हैं वो इसको होशियारी समझते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता। क्योंकि जिन लोगों को आप होल्ड करके रखते हो, जब आप उनको छोड़ते हो तो उनको बहुत बुरा लगता है, राइट? तो आपकी नजर में हो सकता है ये होशियारी हो, लेकिन होशियारी नहीं है, ये गलत है और बहुत गलत है। और इन्हीं चीजों को हम कर्मा कहते हैं। हम कहते हैं ना कर्म फल मिला, कर्म फल मिला। फिर आप लोग कहते हो कौन से कर्मा? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, और जब उनको कर्म फल मिलता है ना तो वो सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया। अगर कोई और होता तो वो भी यही करता, क्योंकि ये नॉर्मल है, राइट? अगर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो ऐसे ही हमें करना पड़ता है आगे निकलने के लिए। तो इसमें गलत क्या था? लेकिन वो कर्मा में आ जाता है, आपका बैड कर्मा बन जाता है, क्योंकि वो सही नहीं है। तो हो सकता है उसी एनर्जी में आप पहले हुआ करते थे, ठीक है? यहां पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि काफी ज्यादा पावरफुल भी थे, इंटेलिजेंट थे, अभी भी हो गए। लेकिन क्योंकि अभी मैं पास्ट की एनर्जी चेक कर रही हूं तो मैं थ यूज कर रही हूं ठीक है? तो काफी ज्यादा पावरफुल थे आप, और आपको विक्ट्री मिलती भी थी। और कहीं ना कहीं मतलब आप में इतनी एनर्जी थी कि जहां पर आपको फाइट करना पड़े आप फाइट करने के लिए तैयार हो, जहां पर आपको थोड़ी चालाकियां दिखानी पड़े उसके लिए तैयार हो कर देते थे, और जहां पर थोड़ी बहुत काइंडनेस आपको दिखाने का मौका मिला तो वहां पर आपने वो भी कर दिया, ठीक है? तो मिक्स्ड एनर्जी है, किसी के लिए आप अच्छे, किसी के लिए आप बुरे। अगर कोई आपको जज करने बैठता उस टाइम तो शायद नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ लोग आपके सपोर्ट में होते, कुछ लोग आपके विरोध में होते, ये सोचते आपके अगेंस्ट होते कि अरे ये तो गलत है, इसने ऐसे किया था। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। एक चीज यहाँ पर जरूर है कि समटाइम्स आपको ये जरूर लगता होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं आती हैं, और शायद यहाँ पर किस्मत का रोल है, और इसको कैसे चेंज किया जाए वो चीज काफी ज्यादा आपको डिस्टर्ब करती होगी। पास्ट की एनर्जी में मैं देख रही हूं। एंड ऑफ कोर्स ये होता होगा जब आपके सामने चॉइसेस आती होंगी। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने जब ऑप्शंस आते थे तो वो चीज आपको अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि आपको एक को चूज करना होता था और दूसरे को छोड़ना होता था। तो जिसको आप छोड़ते थे उसको हर्ट होता था, वो चीज आपको अच्छी नहीं लगती थी। आप करते थे इसलिए क्योंकि आपका अच्छा हो, आपका भला हो, लेकिन मतलब वो एक मजबूरी सी बन जाती थी। तो वो आप करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ रहा है, ओके? और हो सकता है आपको पता भी हो कि ये बैड कर्मा में काउंट होता है, तो वो चीज आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती थी। तो ये मुझे पास्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूं आपकी पास्ट की तो काफी ज्यादा पावरफुल थे आप, और दृढ़ निश्चयी थे, विक्ट्री आपको मिलती भी थी, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ आपने अचीव भी किया है, अच्छा नाम आपने पाया है।
लेकिन उसके बाद भी कुछ डाउट्स आपके मन में रहे हैं, और ये डाउट्स हो सकता है कि आपकी मॉम की वजह से रहे हों। हो सकता है जो आप काम करते थे उसके लिए आपकी मॉम ये कहती हो कि इस तरीके से मत करो, ये तरीका सही नहीं है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ अबाउट बैड कर्मा, वो चीजें आपको बोली जाती हूँ, तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हो। बट वैसे देखा जाए तो पास्ट की एनर्जी में देखकर यही लगता है कि हाँ, खुश थे आप, मेहनती भी हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन वही चीज है, आपको ये था कि मुझे विक्ट्री मिलनी चाहिए, दैट्स इट। अब फिर वो चाहे कैसे भी मिले, वो मैटर करता था। अगर किसी को आप हर्ट भी करते थे तो वो चीज बुरी लगती थी, लेकिन आपको लगता था कि मैं खुद को हारते हुए नहीं देख सकती या नहीं देख सकता, हैव टू डू इट। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या है, क्योंकि जो एनर्जी मैं फील कर रही हूं यहां पर, जैसे कि डिसीट एंड देन 7 ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसी एनर्जी होती है जहां पर आपको लेसन मिलते हैं, और ढेर सारे मिलते हैं, और अलग अलग तरीकों से मिलते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में। जो इस एनर्जी में होते हैं ना, उनका रिलेशनशिप का बहुत बवाल सा बनता है, ऐसा समझ लो, क्योंकि यूनिवर्स उसी तरीके से समझाती है, क्योंकि वो ना एक वीक पॉइंट होता है। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज हो ना, तो आप पूरी तरीके से हिल जाते हो, ऐसे समझ लो। तो लेट्स सी क्या है करंटली, क्या कुछ चल रहा है, देखते हैं। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपकी करंट एनर्जी, क्या कुछ चल रहा है। केयरिंग कनेक्शन, मैंने अभी बोला था पास्ट की एनर्जी में कि कनेक्शंस पर ही बात आती है ना। वो नब्ज होती है जिस पर यूनिवर्स ऐसे उंगली रखती है, दबाती है, कहती यहीं पर दबाऊंगी तभी तन्ने समझ आएगा। ये होता है सच में। मैंने इतनी रीडिंग्स कर रखी है ना, इतने लोगों की काउंसलिंग कर रखी है, यही करती है यूनिवर्स। लेट्स सी कौन सा कार्ड आता है अभी आपके लिए। ये आ रहा है पेशेंस, 4th चक्रा यहाँ पर आया है और उसके साथ में पेशेंस आ गया। अरे बाप रे, एंजाइटी, ये देखो। कोई नहीं, एंजाइटी तो मैं दूर करूंगी अभी लो। टेंशन मत लो, मैं बताऊंगी कि क्या करना है। लेट्स सी, पहले देख तो लें कि पूरी क्या एनर्जी निकल कर आती है। क्या है करंट एनर्जी, क्या चल रहा है करेंटली। सेवन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, अच्छा जी, द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। अरे वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर। बस इनको छोड़ के फाइव ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ। किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। Knight of Cups, 7 of Pentacles, 3 of Pentacles, Strength. Okay जी, let's see. 3 of Cups, Pentacles है और Cups भी है आपके लिए। ओके, दिख रहे हैं कार्ड्स? 1 मिनट। ओके गाइज, आई थिंक आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। सो अगर आपकी करंट एनर्जी में देखूं तो सब कुछ परफेक्ट है, मुझे किसी चीज की कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको आ रही होगी फॉर श्योर। अगर मैं यहां पर देखूं इन कार्ड्स का कॉम्बिनेशन,
तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि जो अबंडेंस हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक बेहतर लाइफ जीने के लिए, वो अबंडेंस है आपके पास। ठीक है, एक पोजीशन है, मान सम्मान है, नाम है, पैसा है, और यहां पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि भाई कोई स्पेशल भी है, स्पेशल वन इन योर लाइफ। लेकिन इसके बाद भी या तो डर है या फिर असंतुष्टि, दो चीजें हैं आपके साथ। डर इस बात का कि ये जो भी आपके पास है कहीं ये चला ना जाए। असंतुष्टि किस बात की कि ये जो भी है वो आपको अभी भी कम ही लग रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो भी एनर्जीज हैं, जो भी कार्ड्स हैं यहाँ पर ये बताते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आप सुकून में नहीं हो, चैन में नहीं हो। कोई ना कोई एक चीज है, कोई ना कोई एक कारण है, कोई ऐसा विचार है जो आपको पिन करता रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डर सा बैठा है आपके अंदर, और इस डर की वजह से आप इंजॉय नहीं कर पा रहे अपने प्रेजेंट को। बस ये कमी है और कुछ नहीं। राइट? वैसे सब कुछ जैसा होना चाहिए हमारी लाइफ में वैसा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है जिनको आप पसंद करते थे उनके साथ में आपकी शादी भी हो गई हो, लेकिन अभी भी जो छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं ना, उनके चलते आपको वो संतुष्टि नहीं मिलती, वो सुकून नहीं मिलता जो कि आप चाहते हो। हम कहते हैं ना कि अरे हमारी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ऐसे रसगुल्ले के जैसा हमें मिलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी कठोर ना हो, बड़ा मुलायम सा हो, रस भरा हो, तो वो चीज आपको नहीं मिल रही। आपको ये लगता है कि सब कुछ तो मैंने किया, सब कुछ तो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, और जैसा होना चाहिए, जैसा मैंने फ्रेम बनाकर रखा है वैसा नहीं हो पा रहा है तो, लेकिन वैसा नहीं है। कोई ना कोई एक चीज ऐसी लगी रहती है, या कोई ना कोई कैसे बताऊं, जैसे हम वो देखते थे ना सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें जो जेठालाल थे उनकी जैसी लाइफ थी। ये देखते थे कि वो काफी भरे पूरे से हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में वही इतने ज्यादा अबंडेंट थे। राइट? लेकिन फिर भी एक ना एक प्रॉब्लम लगी ही रहती थी उनकी लाइफ में, तो कुछ वैसा ही है। अब उनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम लगी रहती थी, दिखता था, लेकिन आपके साथ में प्रॉब्लम्स लगी हैं ऐसा नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग से है सब कुछ, या फिर हो सकता है 50% लोगों के साथ ऐसा होता हो कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी आती हो और इश्यूज क्रिएट करती हो, और 50% लोगों के साथ में ऐसा है कि उनका दिमाग बस चलता है, खिचड़ी पकती है सब कुछ अच्छा, लेकिन आप एंजॉय नहीं कर रहे। यकीन मानिए। देखो कार्ड्स में ऐसा ही आ रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है। आपको क्या पता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है? भाई मुझे सच में नहीं पता, मैं तो कार्ड्स देखती हूँ, ऐसे मुझे कैसे पता चल जाएगा? मैं भगवान थोड़ी हूँ, है ना? लेकिन जो कार्ड्स बोलते हैं मैं वो आप तक जो भी मैसेजेस हैं पहुंचाती हूँ। तो यहां पर तो यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें आपने अपने कंट्रोल में ले ली हैं, लेकिन हाँ एक चीज और है, किस्मत वाली चीज। वो पहले भी पास्ट की एनर्जी में भी दिख रहा था कि आपको लगता है कि आप किस्मत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और वो अभी भी लगता है। शायद आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पाते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, और मैं आपको सलाह दूं, आपको कंट्रोल में लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है? क्योंकि सिर्फ आप परेशान होगे और कुछ नहीं। यूनिवर्स ने सोच कर रखा है जो वो करेगी जरूर, और वो हमारे अच्छे के लिए ही करती है। हमें अच्छा लगता नहीं है, लेकिन होता हमारे अच्छे के लिए। अगर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी की वजह से या कुछ लोगों की वजह से, जिनकी वजह से आपको लगता है सुकून नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए है। आप अभी आपको बुरा ही लगेगा कि अरे इसमें क्या अच्छाई है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम के बाद में ना जो आपको सोल्यूशन मिलता है वो आपको कुछ सिखा कर जाता है, ऐसे समझ के चलो। ये देखिए, ये एंजाइटी के साथ में ये वाला कार्ड है, इसके पीछे ये वाला कार्ड है। ये जो कार्ड है ये आपके थर्ड आई चक्रा के बारे में बात करता है, आपके इंट्यूशन के बारे में बात करता है, आपके कनेक्शन के बारे में बात करता है विद हायर पावर्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना आपकी लाइफ में, ये सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट रह सके, उनसे कनेक्शन बनाए। अदरवाइज तो आप करेंगे ही नहीं ये काम। अगर आप खुद बताओ मुझे, अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती आप रीडिंग्स देखते? बिल्कुल भी नहीं देखते। आप स्पिरिचुअलिटी में आते? बिल्कुल भी नहीं आते। सिर्फ इन्हीं की वजह से आज आप खुद पर काम करने के लिए तैयार हो, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाने के लिए तैयार हो, जानने के लिए कि ये सब कुछ क्या है। आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि आप में बहुत सारे पावर्स हैं, उनको किस तरीके से यूज किया जाए। है ना? हमेशा हम कहते हैं ना, अरे वो मैजिशियन, उसने जादू कर दिया, अरे वो तो बहुत बड़े गुरु थे, अरे ये तो ये थे वो थे। हम सभी में पावर्स होते हैं, मैजिक्स होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता।
स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ही हमें इन सारी बातों के बारे में पता लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी गुरु के शरण में चले जाओ, वो भाई सेफ नहीं है आज की दुनिया में। मैं बस यही कहूंगी कि आप खुद पर खुद से ही काम करो, ठीक है। मैं कहीं भी आपको जाने की सलाह नहीं दूंगी कि आप किसी के शरण में जाएं, किसी की सेवा करें, नहीं, आप खुद कर सकते हो ये सारी चीजें। और अगर गुरु बनाने की बात है तो महादेव को अपना गुरु बनाइए। हम सभी जानते हैं, आई थिंक काफी सारे लोग जानते हैं कि अगर हमारे कोई गुरु नहीं है तो हम उनको गुरु बना सकते हैं, ठीक है। तो उनको गुरु बनाइए, प्रभु की सेवा करिए, यूनिवर्स को मानिए, वो काफी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अंधविश्वास करने लग जाओ, बट स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए जरूरी है ताकि हम खुद को समझ सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो करंट एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई देती है सब कुछ आपके पास, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो। या तो ये छोटी छोटी जो दिक्कतें आ रही हैं उनके चलते, या फिर अपनी सोच से। ओके, यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन है, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, सब कुछ परफेक्ट है जैसा होना चाहिए हमारी लाइफ में। लेकिन अगर फिर भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हो रहे हैं, देन कुछ नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पर तो आपको फेस ही करना पड़ेगा ये सब कुछ। यही मैं हमेशा बताती हूँ वीडियोस में कि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, उनको हमें फेस करना सीखना है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही। सिर्फ अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा बैलेंस कर लो। उसके लिए नहाता मैंने ब्रेसलेट भी बनाया है, तो आप चाहे तो वो बाय कर सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन कर लो अगर आपको वो भी नहीं लेना है तो, ठीक है। और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा इन चीजों का। ये उतार चढ़ाव आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं, हम सभी के, मतलब मैं भी ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। हेलो गाइस, तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हो। पहले तो मैं आपकी एनर्जी ही चेक करूंगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एनर्जी रहेगी, और उसके बाद मैं ये जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं ये देखने वाली हूँ। लेट्स सी। फिर से एंजाइटी, ओके, टेम्पल पाथ, ओके। अब यहां से देखते हैं कुछ कार्ड्स और फिर और सारे मैसेजेस देखेंगे। रियलाइजेशन, वेरी नाइस, ये तो सभी को होना चाहिए। देखेंगे अभी ये क्या है। टीयर्स, ओके, love, okay, emotions, ट्रिपल 3, 666, 999, 444। ऑलराइट, अब हम इनको ना क्लैरिफाई करते हैं, ये किसको लेकर हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक प्रॉब्लम हो, वो जिनके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं शायद उनके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा, गाड़ी भाई आगे नहीं बढ़ रही, ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं रियलाइजेशन किस चीज का है। नेक्स्ट 72 आवर्स में किस बात को रियलाइज करें हमारे व्यूअर्स, अरे यूनिवर्स बताइएगा प्लीज। 3 ऑफ कप्स, ओके, टीयर्स यहाँ पर क्यों है, ओके, 2 ऑफ कप्स, लव यहाँ पर क्यों है, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स,
इमोशंस क्यों है यहाँ पर, जजमेंट, 5 3 3 6 6 9 9 4 4 इससे 4 यहाँ पर भी आ गया, लो 6 आ गया, पेज ऑफ सोर्स, 5 9 9 इज देयर, किंग ऑफ वांड्स, ओके जी, एस ऑफ कप्स। ओके गाइज, अभी कैमरा ठीक है ना, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? ऑलराइट, सो 2 बातें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं जो कि नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकती हैं। नंबर 1, अगर आप किसी के साथ में फ्रेंडशिप में थे तो हो सकता है आपको ये रियलाइज हो कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है भाई, उससे कुछ बढ़कर है, और आप नहीं चाहते थे कि ये चीज हो, मतलब आप नहीं चाहते थे कि इस फ्रेंडशिप में प्यार बीच में आए, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको रियलाइज होगा कि वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और ये चीज हो सकता है आपको थोड़ा परेशान करे, क्योंकि इसकी वजह से शायद आपके करियर पर असर पड़ सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। एंड नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनको पसंद करते हैं शायद आपको ये पता लगे कि वो सिर्फ आपको अपना फ्रेंड मानते हैं, और वो चीज आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है। तो ये 2 चीजें मुझे नजर आ रही हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से, लेकिन हाँ, ये सिचुएशन नेक्स्ट 72 आवर्स में बनने वाली है। ऑलराइट, दूसरा, ये आपको ये रियलाइज होगा कि आप सिर्फ एक प्रैक्टिकल पर्सन नहीं हो, आपके अंदर इमोशंस हैं, भर भर कर हैं। हो सकता है अभी तक आपको ये लगता हो कि आपका कंट्रोल सभी चीजों पर बहुत अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ये फील होगा कि इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप कर नहीं पा रहे, या आप थोड़ा सा मजबूर महसूस कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ लोगों को तो ये चीज अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है ये बुरा लगे। साथ ही साथ आपको ये भी फील होगा कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन बन रही है वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश कर रही है, जैसे कि यहाँ पर टेम्पल पाथ आपके लिए आया है, ओके। तो ये जो कार्ड है यही बताता है कि कहीं ना कहीं इस तरफ आप मुड़ोगे, और शायद आप नहीं मुड़ना चाहते हो, शायद आप नहीं चलना चाहते हो, आप एक वही जिंदगी जीना चाहते हो जो कि नॉर्मली हम सभी जीते हैं, ठीक है। खाया पिया, काम किया और मस्ती की, मजाक किया, और फिर बस दिन पूरा हो गया काम वाम करने के बाद में, दैट्स इट। स्पिरिचुअलिटी में आना, इस पर काम करना, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, मेडिटेशन क्या है, योगा क्या है, ये वो इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना है। हम कोई वो नहीं है आश्रम के निवासी, क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है ना तो आश्रम ही दिखता है, आश्रम और गुरु और साधु, जबकि ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद के बारे में जानना, लेकिन इमेज ऐसी बन गई है कि हाँ वही चीज स्पिरिचुअलिटी है, वो भगवा कपड़े पहन लेना एंड जाप करने लग जाना, सिर्फ वो नहीं है, वो उसका हिस्सा है, लेकिन सिर्फ वही है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इस लाइन से आप दूर रहना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है आगे, जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, जैसे साइंस आपको दिखते हैं, नंबर्स आपको दिखते हैं, तो एक तरीके का पुश आप फील करोगे कि मुझे इस तरफ बोला जा रहा है आने के लिए, जाने के लिए, ठीक है, जो भी है। तो वो चीज हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रिगर करे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अब कुछ लोगों के लिए तो ये रियलाइजेशन काफी अच्छा होगा, और ये जो आंसू यहाँ पर हैं, जो टीयर्स हैं, ये अच्छे मतलब खुशी के होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये उनको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, कि ट्रिगर कर सकता है, जो इस एनर्जी में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स में होगा। कुछ गिफ्ट्स हैं आपके साथ में, आपके पास में, जिस पर आप फोकस नहीं करना चाहते। ऐसे कई लोग होते हैं, मैंने कई बार देखा है, वो नहीं ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि वो कुछ स्पेशल हैं, क्योंकि वो वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो सभी जी रहे हैं, और वो कहते हैं हम तो आम लोग हैं, हम आम जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं होता। 7 ऑफ सोर्ड्स, आप फिर से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, और हो सकता है ये किसी कनेक्शन की वजह से ही हो। मैंने आपको बोला ही था कि यूनिवर्स को अगर कुछ समझाना होता है ना, तो कोई ना कोई कनेक्शन लेकर आती है आपकी लाइफ में। अगर आप आसानी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते हो ना, तो कोई ना कोई कनेक्शन दिलवा देती है, और उसकी वजह से फिर आप इस तरफ आते हो। अच्छा नहीं लगता, बट आना पड़ता है। फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, यस।
आप हो सकते हैं स्टार सीड, कोई बड़ी बात नहीं है। और स्टार सीड्स को तभी रियलाइज होता है कि वो स्टार सीड है जब उनको धक्का मिलता है, तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, एक चीज और, अलर्ट रहें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से आपको कुछ ऐसा सुनना पड़े जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आप अपना मानते हो सकता है उनसे कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए, जैसे कि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच इज नॉट गुड। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है और बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं। सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको बताती हूँ, जब भी ऐसा हो मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ। ठीक है, और अगर आप मंत्र चैंटिंग वगैरह में विश्वास करते हो, हरे रामा हरे कृष्णा, जो कृष्णा महामंत्र है ना, चैंट करने लग जाओ। ट्रस्ट मी गाइज, बहुत जल्दी आप बैलेंस्ड हो जाओगे और जो एंजाइटी लेवल है आपका वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ये मैं करती हूं तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, लेट्स सी और क्या आप रिसीव कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपका जो कठिन परिश्रम है वो पे ऑफ करेगा, यानी कि आपको आपके कर्म का फल मिलने वाला है। कम्युनिकेशन इज की। हो सकता है कोई बातचीत हो और उससे कुछ बातें सामने आए, उसी से आपको रियलाइज हो कि आप क्या हो या आपको क्या करना चाहिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको ये भी बोला जा रहा है कि साहसी बनिए और पहला कदम आप ही उठाइए। ठीक है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। फाइनली ये क्लाइमैक्स आपको मिलेगा और ये काफी अच्छा है। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये फिर से आ गया है आपके लिए, तो आप काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। वो चीजें फिर से हो सकती हैं जो पहले भी होती थी, यानी कि फैसला लेना उसी पर आप अटकते थे कि फैसला लिया जाए, किस तरफ जाया जाए, एक हर्ट हो जाएगा, एक ये सब, तो हो सकता है वो चीजें हों, लेकिन आपको बोला गया है कि आप आगे बढ़ो और अपना काम करो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आप जिनके साथ में हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ में एक साइकिल शुरू हो, या फिर किसी और के साथ भी हो सकता है, और जिनके साथ में है उनके साथ में एंड भी हो सकता है अगर वो टॉक्सिक होगा तो। सरेंडर टू द डिवाइन, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप सरेंडर कर दें। ठीक है, अ टाइम फॉर हीलिंग, आपको हील करना है खुद को। ऑलराइट, सो ये आपको बोला जा रहा है। कान्हा जी के भी मैसेजेस देख लेते हैं आज की रीडिंग में। लेट्स सी कान्हा जी क्या कहते हैं इस दौरान। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कहूं कि क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन होगा आपका और आपको कुछ चीजें क्लियरली दिखाई देंगी, समझ आएंगी आपके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, आपके कनेक्शंस के बारे में, और कोई डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं। आपसे ये बोला जा रहा है कि आगे बढ़कर डिसीजन लें, डरे नहीं, और जो भी होगा अच्छा होगा आपके लिए। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, बी ओपन, प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो और आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ओपन रहिए, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको रिसीव करने के लिए। ब्लेसिंग्स हमेशा पॉजिटिव तरीके से नहीं आती, ओके, तो जैसे भी आती हैं उनको रिसीव करिए। ठीक है, और अगर किसी फ्रेंड की हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो कान्हा जी हैं। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।